सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको CHSL का 12 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन कराने वाली हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और कल मैंने शिफ्ट 1 का पेपर अपलोड किया था, तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही इसकी जो PDF है वो आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप सर्च करेंगे निक्षा एकेडमी के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी एक ही चैनल है, भगवान की दया से इतनी लोकप्रिय हुई नहीं हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे कम टाइम लिमिट का ये वीडियो बनाना है ताकि सभी लोगों के रीच तक पहुंच जाए। कल का वीडियो बहुत ही कम लोगों ने देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर को पूरा रखूंगी और 36 के 36 सेट कराऊंगी। और उसके बाद मैं टायर 2 का पेपर डिस्कशन कराऊंगी। टायर 2 के पेपर डिस्कशन में मैं ऐसे कराऊंगी कि जैसे पूरी एरर्स हो गई, फिर पूरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, इस टाइप से क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए आप फर्टिव फर्टिव जो है वो पूछ रहा है, क्या बताना है आपको, यहाँ पे सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, फर्टिव मीन्स क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई चीज़ सीक्रेटिवली करते हैं, है ना, कुछ किसी चीज़ को छुपाते हैं, हिडन तरीके से कोई चीज़ करते हैं जब आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिव, ठीक है। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है क्योंकि, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, ठीक है। अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, यानी कि जो प्रयास आपका असफल हो जाए वो कहते हैं उसको अबॉर्टिव, ठीक है। पॉजिटिव आपको पता ही है, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी चीज़ का मिलता है। और एडेसिव, एडेसिव का पेंट भी आता है ना, एडेसिव पेंट बोलते हैं। एडेसिव का मतलब होता है एक तरीके से ग्लू, यानी कि स्टिक कर जाए, जब कोई चीज़ चिपक जाए तो उसको हम बोलते हैं एडेसिव, ठीक है। आप लोग ये जितने भी मैं साथ के बता रही हूँ ना, आप इनको भी जरूर कहीं ना कहीं नोट कीजिए, क्योंकि ये सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। वोकैब का सेशन भी मेरा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स करा रही हूँ, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली समझ रही हूँ कि अभी तक आपने थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया होगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि टाइम वेस्ट करें, आप डायरेक्ट मुद्दे पर रहें, ठीक है। तो रॉन्गली स्पेल्ड बताने हैं आपको यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाली स्पेलिंग जो है वो आपकी गलत है। क्यों गलत है, देखिए, क्योंकि देखिए ये जो एम्बेसडर लिखा हुआ है ना, उसमें डबल एस होता है, AMBASSADOR होती है। एम्बेसडर का मीनिंग क्या होता है, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, है ना। जब कोई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को, जैसे हमारे बाहर एम्बेसडर्स नियुक्त है ना, तो वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। जुडिशरी यानी कि जो जजमेंट वगैरह को बनाते हैं उसको जुडिशरी बोलते हैं, आप सभी को पता है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब कल भी मैंने बताया था कि नॉट रियल, ठीक है, जो रियल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। वो हो गया आपका वर्चुअल। अप्रिशिएट, जब भी आपका सिलेक्शन होगा आपको सब लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, है ना, यानी कि आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और बताएंगे कि मैं तो पहले से ही जानता था कि इस लड़के का सिलेक्शन तो हो ही जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईडियम बताना है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, देखो मैंने कई बार ईडियम करने का तरीका बताया है आप लोगों को कि ईडियम को उसके डायरेक्ट मीनिंग से ज़्यादा अगर आप उसके अर्थ को जाएंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। यहाँ पे कह रहा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आप का जो कार्य है वो आपके मुंह से, अगर अभी आप किसी को बताएंगे कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मैं दिन रात एक कर दे रहा हूँ, मैंने दिन भर ST लगाई, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबसे कि मैं बहुत पढ़ता था, सब अपने आप बताएंगे कि नहीं भैया ये लड़का तो बहुत पढ़ता था, ये लड़की तो बहुत पढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वॉट यू डू इज़ योर बिजनेस, ये नहीं,
क्या होगा, वॉट यू कैन सी नॉट मे ट्रू, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, ठीक है, जो आप करते हैं वही आपको आपके रियल जो है उसको उभारता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के एक्शंस की बात हो रही थी, ऐसे भी आप देख सकते थे। यहाँ पर वर्ड एक आया है एक्शन, यानी कि कुछ करने की बात हो रही थी। डू वाला जो है 2 वर्ड थे, 2 में से एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ओन बिजनेस नहीं है, यहाँ पर आपको स्वयं को बताने की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एजाइल, एजाइल का वर्ड मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। एजाइल का मतलब होता है क्विकली, जो बहुत तेज़ी से कोई काम करे उसको एजाइल बोलते हैं, ठीक है, क्विकली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजाइल का एक और सिनोनिम होता है जो शायद आपको नहीं पता हो, स्विफ्ट, जो कार आती है, ठीक है, स्विफ्ट जानते हैं, स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट भी जो है वो एजाइल का सिनोनिम होता है, ठीक है। तो ये जो है इनके सिनोनिम है। अभी यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है, बहुत ही फुर्तीला, एकदम चुस्त दुरुस्त है। स्विफ्ट कार भी जो है वो बहुत ही क्विकली मूव हो जाती है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम स्विफ्ट रखा है, ठीक है। तो एजाइल का सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है। तो एजाइल का सिनोनिम देखिए क्या हो सकता है, निम्बल हो सकता है, ठीक है। डोसाइल, डोसाइल मतलब तो बहुत ही सीधा साधा है, मतलब गाइल, गाइल कल मैंने बताया था आपको, है ना। गाइल का गाइल मतलब क्या होता है, ये नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कल मैं गाइल मतलब पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, गाइल और गुलिबल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ। गुलिबल मतलब क्या होता है, बहुत ही सीधा साधा भोला वाला है, बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाता है आसानी से, है ना। और गाइल मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मतलब दूसरों को धोखा देने वाला होता है, तो चालाक होता है, कनिंग होता है, ठीक है। विजिबल, विजिबल मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, जो दिखने वाला है, विजिबल, वो हो गया विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर निम्बल हो जाएगा। निम्बल का भी मीनिंग एक्चुअली में क्विकली ही होता है, जो बहुत फुर्तीला है उसको बोलते हैं निम्बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पैसेज है। पैसेज के लिए मुझे अपने आप को स्वयं को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन। देखिए, कभी भी पैसेज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। जब भी आपका पैसेज आए ना, आप बस उसको अच्छे से एक बार रीड कर लो। ऐसे कैसे थॉरोली रीड नहीं करना है, बस एक बार उसे गो थ्रू हो लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद पैसेज को भरना स्टार्ट करो, ठीक। और दूसरी बात, अगर कभी भी पैसेज कर रहे हो या कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, हमेशा ऑप्शंस को पहले देखो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पहले पूरा लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करो कि आप पहले ऑप्शंस को देखो और उसके बाद में आप ये देखो कि कैसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। जो भी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं, वही चीज़ें हमारे अपने आप को दर्शाती हैं। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब जो एग्जाम्पल सेट करे, है ना, जो आपको एक तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करे। चॉइसेस वन हैज़ मेड डैश वंस जर्नी। द मेगा आइकन रतन टाटा जी के बारे में यहाँ बात हो रही है। हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी डैश बीइंग अ 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट। मूव्ड बाय द प्लाइट का मतलब क्या है, प्लाइट ऑफ अ फैमिली, मतलब मूव मतलब प्लाइट का मतलब होता है मुश्किल जो दौर था आपका, डिफिकल्टीज जो थी, उसको हम लोग प्लाइट बोलते हैं। और मूव्ड बाय का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मूव्ड बाय का मतलब है आपका चेंज हो जाना। टू फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रहा है ना, तो यहाँ मूव्ड का मतलब कहीं चल फिर के जाना नहीं है, बल्कि मूव्ड का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखकर, परिस्थितियों को देख कर चेंज हो जाते हो, है ना, डिफिकल्टीज को देख करके लाइफ में चेंज हो जाते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता होगा या कुछ इस टाइप का करना पड़ता होगा। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रगल जो है रतन टाटा जी ने भी फेस किया। प्लाइट ऑफ अ फैमिली ऑन अ टू व्हीलर का जो टू व्हीलर पे बैठने का जो वो था, वो उन्होंने फेस किया। विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ड्स मोस्ट डैश कार द टाटा नैनो। उन्होंने टाटा नैनो जिसकी वजह से लॉन्च किया। चलिए अब देख लेते हैं फिलर्स में क्या आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, ये तो हो गया। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड वंस जर्नी। अभी देखो यहाँ पर कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, यानी कि पैसेज का जो कॉन्टेस्ट है वो पूरा पॉजिटिव में है। ये भी, इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स जो है आपके, नेवर, नेवर मतलब निगेटिव, रेयरली भी मतलब निगेटिव, सेल्डम मतलब भी निगेटिव। सिर्फ एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव में है, प्रायः, ऑफन। ऑफन मतलब क्या होता है, प्रायः, है ना। और यही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आपको कभी तुक्का भी लगाना हो ना, तो मैं तुक्का लगाने का बहुत ही बढ़िया आइडिया बता रही हूँ। तुक्का लगाने के लिए आपको क्या करना है कि अगर 3
एक जैसी चीज़ें दी हुई हैं और एक अलग है तो 99% वही आंसर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना आता है तो भी आप अच्छे से इजीली पेपर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट सेकेंड ब्लैंक, ओके। चॉइसेस यहाँ पर आ गया, वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द, मतलब प्रायर नॉर्मली लोगों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पलरी चॉइसेस, वन हैज मेड डैश वंस जर्नी, कौन सी जर्नी, डैश हैज मेड वंस जर्नी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टूवर्ड्स नहीं होगा, टूवर्ड जो है वो किसी डायरेक्शन में काम करता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो स्कूल की तरफ जा रहा हूँ यानी कि टूवर्ड स्कूल, टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है। इनटू यानी कि जब आप किसी चीज़ में जंप करके जाते हैं ना, मूविंग वाले एक्शन की बात करते हैं तब इनटू आता है, ठीक है। अपॉन मतलब जब आप किसी पर निर्भर होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर अपॉन आता है। प्रपोजिशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। अभी वो क्लासेस चली गई, नहीं तो लाइव क्लासेस की बात ही अलग रहती थी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, अलोंग, है ना। अलोंग विथ, देखिए यहाँ पर अलोंग वंस जर्नी, अलोंग वंस जर्नी, है ना, यानी कि साथ साथ चलना, है ना। जैसे जैसे जर्नी हो रही है उसी तरीके से चॉइसेस बदलती जा रही है। तो यहाँ पर अलोंग विथ वंस जर्नी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन कहाँ गया, हाँ, द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी डैश बीइंग अ 7, तो यहाँ पर आ जाएगा his journey dash being a 7-year-old boy who played his dash the freedom struggle 2 दिख गया भैया, टू बहुत ही बड़ा आइकन दिख गया। देखो यहाँ पर बताती हूँ एक बढ़िया सी बात कि कभी भी आपको ऑप्शन में बिटवीन दिख जाए तो उसके आगे आंख मूंद करके एंड लगा देना, और कभी भी अगर कहीं पर आपको फ्रॉम दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्रॉम पहले दिख जाए या टू बाद में दिख जाए, ठीक है, तो उसके साथ आंख मूंद करके फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन चलता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ और एंड और बिटवीन, सॉरी, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे टू बीइंग लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ 7, अगर ऐसे भी आप अर्थ निकालने पर भी आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 7 साल की अवस्था से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। 7 साल की अवस्था से, मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ से को रिप्रेजेंट करे तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। दो आएगा नहीं, फॉर आएगा नहीं, रीज़न होना चाहिए फॉर के लिए, और एबव भी नहीं आएगा, ठीक है, फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, from being a 7-year-old boy who played his dash the freedom struggle to being moved, ठीक है, who played his dash, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा who played his पार्ट इन द फ्रीडम, देखिए पार्ट विथ फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर ये बात कह रहा है। अब देखिए पार्ट फ्रॉम मतलब हो गया एक तरीके से अलग होने के लिए, है ना। जब फ्रॉम हम किसी चीज़ से लगा देते हैं तो वो अलग होने के सेंस पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। पार्ट ऑफ भी मतलब नहीं होगा, पार्ट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्ट इन, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, moved by the plight of a family, one on a two-wheeler which become the genesis of the world's most dash car, कौन सी कार भैया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक कार, इकोनोमाइज कार, इकोनॉमिकल कार या इकोनॉमिस्ट कार। एक ऑप्शन तो भैया आराम से एलिमिनेट हो सकता है, किसी को कुछ भी नहीं आता तब भी एलिमिनेट कर लोगे, वो है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों कर लोगे, जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, है ना, ये सब आदमी होते हैं, और कार तो कोई आदमी है नहीं, नॉन लिविंग पर्सन है ना। तो भैया ऑप्शन फोर्थ तो आपने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी बहुत बड़ा गेम है एसएससी में, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्षम है तो भी आप आंसर करने में सक्षम है। अब बात करते हैं, देखो कार ऑलरेडी नाउन आ चुका है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर इकोनोमाइज नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। इकोनोमाइज मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया, IZE, ये जहाँ भी लग गया है तो वर्ब हो जाएगी ये, ठीक है। अब इस 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए, अब 2 बचे, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल कार आएगा, है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिकल कार। इकोनॉमिक कार नहीं आएगा, इकोनॉमिक क्योंकि वो होता है, ठीक, इकोनॉमिकल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गिवन बिलो जम्बल्ड बताना है, ठीक है, जम्बल्ड बताना है। तो भैया देखो, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल हो गया, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक। दैट बाइसिकल यानी कि उस बाइसिकल के बारे में पहले बात होनी चाहिए।
अब आगे बात करते हैं, ही नीड्स अ बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस। द फिल्म डच इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय बट द ओनली इलेक्ट्रेट, बट भी नहीं आएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। यानी कि क्वेश्चन शुरू होगा या बी से या सी से। अब देख लेते हैं, बी से शुरू ही नहीं हुए यानी कि सी से ही शुरू होगा। अब लेकिन सारी कहानी है कि सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद बी आएगा या ए आएगा। देखो तो पढ़ लेते हैं सी के बाद, द फिल्म डच इज अबाउट अ यंग इरानियन बॉय, ठीक है, विलेज बॉय। अब इसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा। ही नीड्स अ बाइसिकल, अभी बताया ही नीड्स अ बाइसिकल, सी बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर आपका सी बी ए डी हो जाएगा फर्स्ट। कैसे हुआ आप समझ में आ रहा है ना, समझ में भैया, देखो समझते रहे ना, मैं तो बढ़िया बढ़िया पढ़ा के चल दूँ, तुम्हें समझ ही ना आए। इसीलिए मुझे लाइव क्लासेस ज़्यादा अच्छी लगती है कि लोगों को लिखता रहता है। लाइव क्लास लूँगी मैं, जल्दी लूँगी, एक बार गले वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, गारंटेड लाइव क्लास लूँगी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल कर रहा है ना, तो बाइसिकल का जिक्र पहले करना पड़ेगा, इसलिए बी हमें पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला प्रश्न हमसे क्या बात कर रहा है, देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन कह रहा है एरर बताना है। माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। देखो भैया, इन द विंडो, विंडो ऐसी होती है ना, ऐसे हम लोगों के घरों के दीवारों पे लगी होती है, ठीक है, और आप विंडो के ऐसे होते हो। अब कह रहा है, अब देखो ये भी कह रहा है कि हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द, अब किसी कमरे के अंदर से व्यू लेते हो या कमरे के बाहर से व्यू लेते हो, अंदर से ही लेते हो ना, कमरे के अंदर रहते हो और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हो, ठीक है। तो इन द विंडो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम द विंडो, विंडो से आप जो है नज़ारा देखते हो बाहर का, है ना। इन द विंडो तो तब होता है जब कोई बॉक्स के अंदर कोई चीज़ बैठी होती या किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है ना। अब जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉक्स के अंदर कोई क्या रखा हो, कोई सामान रखा हो, मान लो पेन रखा हो, तो इन द बॉक्स, है ना, इन द बॉक्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा। यानी कि कौन सा पार्ट गलत है, ऑफ वाला पार्ट गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम द जो है आएगा सी, फ्रॉम द विंडो, सॉरी ए वाला पार्ट गलत है, माफ कीजिएगा, ए वाला पार्ट गलत है, यहाँ पर इन द विंडो की बजाय फ्रॉम द विंडो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। अब स्टूडेंट को चीटिंग करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेज किया जाता है, उसकी बड़ाई करी जाती है, नहीं, उसको रिब्यूक किया जाता है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, रिब्यूक मतलब होता है डांटना, फटकारना, है ना, क्रिटिसाइज करना, है ना, स्कॉल्ड करना। स्कॉल्ड भी इसका एक सिनोनिम है, स्कॉल्ड, ठीक है। तो यानी कि उसको डांटना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वोक्ड, इन्वोक्ड मतलब क्या होता है, इन्वोक्ड का मतलब होता है जब हम किसी को अपील करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं ना, तो उसको इन्वोक्ड बोलते हैं। भगवान से आप कहते हैं ना, भगवान इस बार पास करा दो, पक्का 2 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसे बोलते हो बहुत लोग, सच में बोलते हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मना कर देते हैं, कह देते हैं कि भैया ये नहीं करना है मुझे, है ना, जैसे कभी कभी आप मेरे वीडियो देखने से मना कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिफ्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के और इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है और एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। ये बात पेपर के दौरान ऐसे दिमाग में ऐसे रखना हमेशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ये दिक्कत देखी है कि उनको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं और इतने सारे क्वेश्चन देखते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। तो क्योंकि साथ साथ में ही दोनों दिखते हैं, तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे का सब कुछ सेम है ना, हिज मदर तक देखो सारा कुछ सेम है ना, तो हम क्यों देखें, हिज मदर तक हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो आगे की चीज़ देखनी है। हैज़ लगा है, हमें हैड ढूंढना है, हैड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ में हो गया। प्रेजेंट जो है, सारे प्रेजेंट के टेंस वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, तो हमें हैज़ की जगह हैड ढूंढना था, बस हो गया, काम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पैसिव वॉइस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या गया है, हैश शॉर्ट लिखा हुआ है। हैश शॉर्ट मतलब अभी बताया मैंने कि टेंस नहीं चेंज होता है। क्या होता है, टेंस नहीं चेंज होता, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है भैया। तो देखते हैं क्या आएगा इसमें। अब देखो यहाँ पर और कुछ भी नहीं देखना है, देखो बीइंग वाले तो पहले ही हटा दो, बीइंग हटा दिया, बीइंग हटा दिया, हैड होगा नहीं, ठीक, तो एक ऑप्शन बचा फर्स्ट वाला, हो गया आंसर। अभी बताया टेंस नहीं चेंज होता, टेंस चेंज नहीं करेंगे, हैड कराएंगे नहीं, बीइंग बीइंग वाले हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो है आपका जो हैज़ दिया है तो हैज़ के साथ बीइंग प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? ओहो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विद द डिसीज ऑफ श्री राम लागू। बहुत अच्छा आदमी थे ये, पता नहीं कौन थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जो मर जाता है, जो मरने वाला होता है उसको। तो यहाँ पर अगर डिसीज्ड बोलते हैं तो डिजीज्ड, और क्या बोलते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है तो मृतक का नाम लिखते हैं ना डायरेक्ट कि अच्छा अभी किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे कि अभी कोई बड़ा कोई भी मर जाता है तो उसका नाम लेते हैं ना डायरेक्टली। ऐसे थोड़ा ये बोलेंगे कि मृतक उनकी, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर मृत्यु की चर्चा हो रही है ना, डेथ की चर्चा हो रही है। अब डेथ का वहाँ यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना है बस हमें। तो डेथ का सिनोनिम कहाँ है? देखो डेथ का सिनोनिम है डेमाइस, है ना। डेमाइस जो है वो डेथ का सिनोनिम है। एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड भी जो है वो होता है टू डाई, ठीक है, मर जाना, मर जाना, एक्सपायर्ड कर जाना बोलते हैं ना, वो एक्सपायर कर रहे हैं तो एक्सपायर्ड हो जाएगा। बेरीवमेंट, बेरीवमेंट मतलब क्या होता है? जब हम शोक मनाते हैं ना, शोक में जो रोते हैं किसी की मरने पे, जो रोते हैं, शोक सभा मनाते हैं, उसको बोलते हैं बेरीवमेंट, ठीक है। किसी के मर जाने पर जो हम शोक मनाते हैं उसको बोलते हैं बेरीवमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोज अर्निंग लेस देन ₹10,000 आर डैश फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। सही बात है, 10,000 से कम जिनकी होती है उनको क्या मिलना चाहिए? अच्छा बताओ, जिनकी इनकम 10,000 से कम है उनको क्या मिलेगा? छूट मिलेगी या उनसे लिया जाएगा? तो छूट मिलेगी। यहाँ पर छूट आना चाहिए। छूट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मीन्स होता है छूट, है ना। तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने वाले हो तो ये थोड़े टेक्निकल वर्ड आपको पता ही होने चाहिए डेफिनेटली। एडजस्टेड मतलब किसी के साथ एडजस्ट करना, किसी के साथ तालमेल बिठाना। एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना। कलेक्टेड किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है भैया? अ पीस ऑफ केक मतलब भैया केक किसको नहीं अच्छा लगता, तुम बताओ। तो केक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत ही आसान हो। मैथ का पेपर जब इजी आ गया था 18 तारीख वालों का मेंस का, तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे तो अ पीस ऑफ केक आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके लिए तो सारी चीज़ें ईजी हो गई, समथिंग ईजी, ठीक है, समथिंग ईजी दैट इज अ पीस ऑफ केक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड बिलीव्स। यहाँ पर आपको एरर बताना है, ठीक है, ग्रामेटिकल क्या एरर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा सब्जेक्ट है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी एरर देखना हो तो दो चीज़ें जरूर देखना। पहला कि उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब छांट लेते हो, मतलब एक अलग अलग पहचान लेते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जान पाते हो तो ये जानना शुरू करो। आप पहले एरर करना मत शुरू करो। आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आप उसमें ये देखो कि भैया क्या मैं सब्जेक्ट जान पा रहा हूँ, क्या मैं वर्ब जान पा रहा हूँ, क्या मुझे प्रोनाउन पता है, क्या मुझे इसका कंजक्शन पता है। आप एरर्स अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको यही तो देखना है कि जो सारी चीज़ें वो सही लगी हैं या नहीं लगी। लेकिन सही लगी है या नहीं लगी है ये जानने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि लगी कहाँ है भैया। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या लगा है तो क्या जानोगे, है ना। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इसका सब्जेक्ट है। मीनिंग जो है ये इसकी वर्ब है। अब देखो यहाँ पर मीनिंग जो है, आईएनजी जो है वो हमेशा सिंगुलर नहीं आता, है ना। आईएनजी अपने पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस हमें सिखाता है कि भैया हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ऐसे तो आएगा नहीं। और आईएनजी अगर ऐसे आएगा तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो दूसरी तरह से यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी तरह से इन्फिनेटिव भी नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आईएनजी को हटाना पड़ेगा, यानी कि मीनिंग में एरर है। थर्ड वाले ऑप्शन में एरर है। यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स, ठीक है, इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, मीन्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स MEANS सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब दे देंगे। अगर प्लूरल होता तो एस हटा देते, ठीक है। वर्ब का भी पहचानना सीखिए। जब सिंगुलर हो तो क्या करते हैं, उसके साथ एस या ES लगा देते हैं, और जब प्लूरल होता है तो उसके साथ एस या ES हटा देते हैं। चलिए मैं ये बेसिक बातें इसलिए बता देती हूँ कि जो बच्चे अभी बिल्कुल नए नए मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि जो वेटरेन है उनकी तो बात अलग है भाई। अब देखो यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंसेस है फिर से। बिहाइंड देम, अरे देम आ गया भैया, हटाओ हटाओ हटाओ, ए तो कैंसिल आउट हो गया। द एम्परर इज एस्कॉर्टेड,
बाय टू डेकोरेटेड, ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। एट द एंड से भी नहीं शुरू होगा, सी भी हो गया। एट द एंड जो है वो या तो दो सेंटेंस के बाद आएगा या एकदम आखिरी में आएगा, पहले तो नहीं आ सकता, शुरुआत में किसी सेंटेंस के नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओह वाह, बहुत अच्छी बात मिल गई, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल गया एक तो, और दूसरी देखो यहाँ पर एम्परर का नाम मिल गया। एम्परर का नाम क्या है, जो भी है, बहादुर शाह, ठीक है, तो बहादुर शाह मिल गया, तभी तो द एम्परर आया होगा, ठीक है। पहले एक बार हम क्या कहते हैं, वो राजा जो है शेख अली, ठीक है, उसके बाद क्या बताते हैं, फिर राजा, है ना, तो पहले राजा का नाम और फिर राजा, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत होगी। आगे देख लेते हैं ऑप्शन पे क्या कहना है, तो डी सी होगा या डी बी होगा, ये देखना है केवल। अब देखो एट द एंड लास्ट में आएगा, तो डी सी तो हो नहीं सकता, तो यानी कि डी बी होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। बस देखो तुम लोग को समझ में आया ना मैंने क्या करा, फिर से देख लो, नहीं समझ आया तो मैं कहीं भाग थोड़ी नहीं रही हूँ। ध्यान से समझो, जब भी किसी सेंटेंस में दैम आ जाए, दिस आ जाए, दीज आ जाए, है ना, ये प्रोनाउंस आ जाए, तो ये जो है किसी नाउन के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना, तो नाउन जब आएगा तभी तो इसके बाद ही आएंगे, है ना, तो ये एक तरीके से कैसे हैं हमारे छोटे कजन्स हैं, ये पहले कभी नहीं जाते, ये जब बड़े भैया बहन जाते हैं तब उनके पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है, तो ये दैम एम से पहले कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद में एट द एंड से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड तो हम अंतिम बात में बोलते हैं ना, आखिरी में, है ना। इसके अलावा यहाँ पर द एम्परर लगा है, द एम्परर जो है वो क्या है, एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी पहले नाउन आया होगा तब तो एडजेक्टिव बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डी से शुरुआत करनी पड़ेगी और सी लास्ट सेंटेंस होगा, बस पूरा पढ़िए ही नहीं, आंसर लगा दीजिए, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन में देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा हो जाएगा भैया, बताओ जल्दी बताओ। अरे बाप रे, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पर एम्बैरेसमेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है BARR, ठीक है, AARASSMENT, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट आपको पता है, रीसेटलमेंट मतलब किसी से सेटलमेंट कर लेना और फिर दोबारा रीसेटलमेंट करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीसेटलमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसके पास कोई भी मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, नैतिक गुण नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनस्क्रैपलेस। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मिस्चीफ्स मतलब होता है शैतानियाँ, जो नालायक बच्चे होते हैं, नालायकियाँ करते हैं, ठीक है। एथिकल इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि नो को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर एथिकल सही हो जाता, लेकिन नो लगा है तो अनस्क्रैपलेस सही होगा। अनअवेयर मतलब क्या होता है, जो जागरूक नहीं है ना, वो हो जाएगा अनअवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिग्मा का मतलब होता है पजल, है ना, रिडल। एनिग्मा का मतलब होता है रिडल, पहेली, पजल, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में फंसा दे तो उसको बोलते हैं एनिग्मा। यहाँ पे इसका हमको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा। किसी चीज़ को में फंसा देना या किसी चीज़ में क्लैरिटी दे देना, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, तो क्लैरिटी इसका एंटोनियम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मिस्ट्री क्या होता है, जब एक तरीके से एनिग्मा ही हो गया, मिस्ट्री मतलब आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, है ना, घुमा रहे हैं, मिस्ट्री कर रहे हैं। और इसके अलावा मेक बिलीव और शराडे भी जो है क्या होता है आपका एक तरीके से होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को झूठा दिखावा दिखाते हैं, ठीक है, मतलब फॉल्स प्रिटेंड, ठीक है, किसी को भरोसा दिलवाना, मतलब मैं आपके साथ अच्छा कर नहीं रही हूँ मगर मैं आपको बार बार अरे आप वो वाले यूट्यूबर्स से सीख लीजिए, यूट्यूबर्स में देख लेते हैं कि वो अंदर कुछ भी नहीं होता है लेकिन आगे क्लिक बेट दे देते ना, तो वैसे ही भरोसा दिलवाना किसी को कि भैया एक बार ये वीडियो देख लो, MTS में 100 नंबर पक्के, ऐसे वाले जो वीडियो होते हैं ना, उसका मतलब होता है मेक बिलीव या शराडे। अच्छा, वर्ड्स को हमेशा किसी चीज़ से लिंक करके याद करो, जब लिंक करके याद करोगे तो हमेशा उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि जब भी वो लिंक वाली चीज़ याद आ जाएगी तो तुम्हें वर्ड भी याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली, जो व्यक्ति दोनों हाथों का इस्तेमाल एक साथ कर लेता हो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टेरियस। देखो पेपर का लेवल देख रहे हो, पेपर का लेवल कोई भी ऐसा नहीं कह सकते नहीं पेपर बहुत कठिन आया था, ठीक है। चलिए एम्बीडेक्स्टेरियस हो, हाँ मैथ्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिला है बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंडेड जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो, इनएक्सपर्ट जो स्किल्ड नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है ना, वे ट्रेन नहीं है। अनस्किल्ड का मतलब भी है जिसके पास स्किल नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, नया है एकदम, नेब बोल सकते हैं,
नेव, ठीक है, नया है एकदम। टायरो भी बोल सकते हैं इसका, एक अच्छा सिनोनिम अनस्किल्ड का टायरो भी है, ठीक है, नौसिखिया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का आपको एंटोनियम बताना है। तो रिजर्व्ड का मतलब होता है जो अंतर्मुखी रहता है। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब जो अपने आप में ही रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ज़्यादा किसी से कुछ कहता नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जो सबसे बात करता है, जो बहुत फ्रेंडली रहता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली इसका एंटोनियम हो जाएगा। फॉरगिविंग, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी, तो फॉरगिविंग हो जाएगा माफ़ी, ठीक है। कॉवर्डली, कॉवर्डली मतलब क्या हो जाएगा, जो जो डरपोक है ना, ब्रेव नहीं है, दैट इज कॉवर्डली। चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे, 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करो यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं है आप लोगों से मुझे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेलीग्राम या फेसबुक वगैरह में शेयर वेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा बहुत सारा प्यार देते रहते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।